कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक खिसकी हुई लड़की की। सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है एमिली से, पर एमिली वो खिसकी हुई लड़की नहीं है। उससे तो हम बाद में मिलेंगे। एमिली एक सोशल वर्कर है। ओरेगन में उसने बड़ा नाम कमाया है। उसके पास अनेकों फाइल्स है जिन पर उसे काम करना है। एक दिन उसकी नज़र गई लिलिथ की फाइल पर। लिलिथ के ग्रेड साल दर साल कम होते जा रहे हैं। एमिली इस फाइल को पढ़ती है। लिलिथ के अपने पेरेंट्स से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये सब एमिली को फाइल के थ्रू पता चल गया है। एमिली के अंदर की इंसानियत जग उठी। अब वो लिलिथ की हेल्प करना चाहती है, पर उसे नहीं पता कि वो आग से खेलने जा रही है। फाइल पढ़कर एमिली ने यह जान लिया है कि लिलिथ के पेरेंट्स एडवर्ड और मार्गारेट लिलिथ को टॉर्चर करते हैं, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। एमिली सच जानने के लिए लिलिथ के घर जाती है। सबसे पहले तो मार्गारेट एमिली को घर के अंदर नहीं आने देना चाहती, पर एमिली तो पूरी ढीठ है। वो बिना लिलिथ से मिले जाएगी नहीं। मार्गारेट ने कोशिश तो बहुत की, पर एमिली ने कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है। एमिली देखती है लिलिथ को। कितना मासूम सा चेहरा है। डरी हुई सहमी हुई लिलिथ। ज़रूर उस पर जुल्म हो रहे हैं। वो लिलिथ से पूछताछ करती है, पर लिलिथ डर के मारे कुछ भी नहीं बोलती। इतने में यहाँ लिलिथ का फादर एडवर्ड आया है। एडवर्ड का तो ऊपर का माला खाली दिखता है। वो जिस तरह से एमिली को देखता है ऐसा लगता है उसे खा जाएगा। जब वो एमिली को घूर घूर कर देख रहा है तब एमिली उससे पूछती है कि आखिर एडवर्ड इतना खिसका हुआ क्यों है। एडवर्ड कोई जवाब नहीं देता। एडवर्ड ने एमिली की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए फैमिली को एमिली अपने ऑफिस में बॉस के पास लाई है। अकेले में एमिली को मौका मिला। वो लिलिथ से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ होता क्या है। लिलिथ कहती है कि उसके पेरेंट्स उसे जान से मारने वाले हैं क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानती। अब भला ये भी कोई बात हुई? कोई बच्चा बात नहीं माने तो उसे जान से मार देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। एमिली लिलिथ की हेल्प करना चाहती है। एमिली का बॉस लिलिथ से पूछताछ करता है, पर लिलिथ अपने पेरेंट्स के डर से कुछ नहीं बताती। लिलिथ को उसके पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया गया है। एमिली को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पर उसका बॉस उससे डांटता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बच्चों के लिए काम करते हुए तुम्हारा दिमाग भी बच्चों जैसा हो गया है। पर एमिली ने कसम खा ली है, वो हार नहीं मानेगी। अगले दिन वो लिलिथ के स्कूल में पहुंची है। छुट्टी के समय वो लिलिथ से मिलती है। लिलिथ को एमिली ने अपना फ़ोन नंबर दिया है ताकि लिलिथ रात को उसे फ़ोन करे। इसके बाद लिलिथ अपने स्कूल बस में बैठकर घर चली गई। एमिली सही निकली है, ज़रूर गड़बड़ है। लिलिथ ने रात को फ़ोन लगाया एमिली को। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स आज की रात उसे जलाकर मार देने वाले हैं। उसे दफनाने के लिए गड्ढा भी खोदा गया है। एमिली निकली है अपने बॉस के साथ लिलिथ को बचाने के लिए। इधर लिलिथ को एडवर्ड और मार्गारेट उठाकर ओवन के पास ले जा रहे हैं। ओवन इन्हें अच्छा ऑप्शन लग रहा है लिलिथ को जलाने के लिए। लिलिथ की नींद खुल गई। वो खुद को बचाने के अथक प्रयास करती है, पर उसके पेरेंट्स उसके बाप हैं। उनके सामने लिलिथ की एक न चली। लिलिथ को बांध दिया गया है, अब वो जलने को है। इसके बाद गड्ढा तो तैयार है दफनाने के लिए, पर एमिली अपने बॉस के साथ पहुंचकर इनके रंग में भंग डाल रही है। उसने एडवर्ड और मार्गारेट की पार्टी खराब कर दी। लिलिथ जलते जलते बच गई। यहाँ इन चारों में लड़ाई हुई, पर एमिली की टीम 5-1 से जीत गई। मतलब लिलिथ के पेरेंट्स ने 1 लाफा मारा, पर उन्हें 5 लाफे पड़े। एक 10 साल की बच्ची को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में कोर्ट में कार्रवाई चली, पर मार्गारेट और एडवर्ड को इनकॉम्पिटेंट पाया गया। उनकी माली हालत ठीक नहीं है। उन्हें पहले तो हॉस्पिटल भेजा गया उनके दिमाग के इलाज के लिए, और इसके बाद उन्हें असाइलम में रखा जाएगा। पर कहानी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना है। एमिली लिलिथ के लिए फोस्टर पेरेंट्स ढूंढ रही है, पर लिलिथ को एमिली का साथ पसंद है। वो उसके साथ रहना चाहती है। एमिली भी अकेले रहती है। वो भी ट्राई करती है कि उसे लिलिथ की कस्टडी मिल जाए। वो अपने ऑफिस में भी इसके लिए अर्जी डालती है। सबसे फाइट करके एमिली ने ये जंग जीत ली। अब लिलिथ उसी के साथ रहेगी। एमिली बड़ी खुश है, पर बकरे की अम्मा कब तक खुश रहेगी। लिली बड़े अजीब अजीब से सवाल करती है। बार बार वो एमिली से बचपन की बातें पूछती है, उसकी मदर के बारे में पूछती है। एमिली को समझ नहीं आ रहा कि लिली को इन सब में क्या इंटरेस्ट है। वो कई बार एमिली की पर्सनल फ़ोटोज़ निकाल कर देखने लगती है।
आजकल एमिली के पास एक केस आया है डिएगो का। डिएगो से एमिली ने लिली की मुलाकात भी करा दी। दोनों हम उम्र हैं, इसलिए दोस्ती भी हो गई। पर अगले दिन खबर आई है कि डिएगो ने अपने पेरेंट्स को उनके बेड पर ही जान से मार दिया। एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? डिटेक्टिव ने डिएगो को अरेस्ट करके बाल सुधार होम में भेज दिया है। पर डिएगो ने डिटेक्टिव बैरन से कहा है कि उसे कल रात को एक फ़ोन आया था और फिर उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। ये बड़ी अजीब बात है। बैरन एमिली से मिलकर बताता है कि वो फ़ोन भी एमिली के घर से ही हुआ था। शक तो सीधा सीधा लिली जैसी मासूम बच्ची पर जा रहा है, पर एमिली को ये सब बकवास लग रहा है। वो डिएगो से मिलती है। डिएगो रोते हुए कहता है कि उसने अपने पेरेंट्स को मार डाला। वो कैसा बच्चा है, वो अपने आप पर ही रो रहा है। एमिली उसे सहारा देती है। डिएगो बताता है कि उसे किसी लड़की ने रात को फ़ोन किया था। उसके बाद वो न जाने कब कैसे ये सब कर बैठा। इसके बाद लिफ्ट में एमिली और लिली हैं। लिली एमिली को छेड़ते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। एमिली लिलित को एक नज़र देखती है। उसे अब कुछ शक होने लगा है। लिली को ये पसंद नहीं आया। उसने अपनी पावर से लिफ्ट को नीचे की तरफ इतनी ज़ोर से गिराया कि एमिली के होश उड़ गए। पर ग्राउंड फ्लोर तक लिफ्ट सही सलामत पहुंच गई और एमिली भी। डगलस लिलित का इंटरव्यू लेता है। लिली डगलस से कहती है कि तुम्हें डर के रहना चाहिए, आजकल शहरों में क्या क्या हो रहा है। डगलस की फट के चार हो गई। वो एमिली से इस बारे में बताता है, पर एमिली तो लिली के प्यार में अंधी हो चुकी है। वो इसका भरोसा नहीं करती। रात को डगलस को एक फ़ोन आया है। डगलस को कोई आवाज़ आती है, पर उसे लगा कि उसके कान में कुछ डाला गया है। बाथरूम में जाकर वो अपने कान को चेक करता है। उसके कान से मक्खी निकलती है। इसके बाद तो यहाँ मक्खियों का झुंड आ गया। ये सभी उसकी बॉडी से निकल रहे हैं। डगलस ने इन मक्खियों से पंगे लिए। इन मक्खियों के सामने डगलस की क्या औकात। वो यहाँ खुदकुशी कर बैठा। एमिली डगलस के फ्यूनरल को अटेंड करती है। साथ में उसके प्यारी और मासूम सी लिली भी है। एमिली को लिली का मासूम चेहरा खूंखार लग रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो लिली के पेरेंट्स ही बता सकते हैं। एमिली पहुंची है असाइलम, जहां मार्गारेट और एडवर्ड हैं। मार्गारेट तो बेड पर लेटी ऐसे सिम्टम दिखा रही है जैसे उस पर कोई भूत चढ़ा है। हाँ, एडवर्ड से बात की जा सकती है। ये वही एडवर्ड है जो फिल्म की शुरुआत में हमें खिसका हुआ दिख रहा था, पर अब वही इस पहेली को सुलझाने में काम आ रहा है। एमिली उससे माफ़ी मांगती है। एडवर्ड कहता है कि लिली कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक डेमन है। लोगों का इमोशन उसका भोजन है, उसी का तो वो सहारा लेती है। अपने विक्टिम को डरा कर वो उन पर पैठ जमाती है और इसके सहारे वो उन्हें हेलुसिनेट करने के बाद उन्हें मार डालती है, या फिर वो उनसे वो करवा लेती है जो वो चाहती है। एडवर्ड कह रहा है इसीलिए तो मैं उसे नर्क भेज रहा था, पर एमिली ने उसका काम ख़राब कर दिया। एमिली कहती है कि अब मैं क्या करूं? एडवर्ड गुस्से में कहता है, मैं क्या बताऊं, तुमने पहले तो मेरा काम ख़राब कर दिया, अब भुगतो। पर अंत में एडवर्ड ने एमिली को एक आइडिया दिया है। वो कहता है कि लिली को मारना होगा और कोई रास्ता नहीं है। मारने के लिए भी लिली को सुलाना होगा। लिली बड़ी मुश्किल से सोती है। एमिली चली गई है, पर लिलिथ ने मार्गारेट और एडवर्ड दोनों को मज़ा चखाया है। लिलिथ को कोई मारने की प्लानिंग करे ये उसे पसंद नहीं। यहाँ मार्गारेट भी मारी गई और फिर एडवर्ड भी। एमिली मिली है डिटेक्टिव बैरन से। बैरन कहता है कि उसे लिली का फ़ोन आया था, यानी अब बैरन भी एमिली के साथ है। दोनों ने मिलकर लिली को मार डालने का प्लान किया है, पर क्या ये दोनों लिली का सामना कर पाएंगे? इनमें इतना दम है भी या नहीं? बैरन पार्किंग में है, तभी वो देखता है कि एक डॉग उसके सामने खड़ा है। थोड़ी देर में बैरन पर डॉग ने अटैक किया। बैरन ने डर के मारे खुदकुशी कर ली। ये खबर जब एमिली को लगी है तब उसके होश उड़ गए हैं। वो खुद से कहती है कि वो किस डायन को अपने घर ले आई है। वो लिली को किसी दूसरे पेरेंट्स को अडॉप्शन के लिए भेजना चाहती है, पर वहाँ कौन सा लिली चैन से रहेगी। अब तो एमिली ने ही लिली का काम तमाम करना है। वो लिली के लिए चाय लाई है। चाय में नींद की गोलियाँ हैं। लिली को नींद आ गई। मौका अच्छा है। एमिली पूरे घर में आग लगा देती है। बाहर आकर वो वेट कर रही है लिली के जल जाने का, और आज के बाद से उसे लिली से छुटकारा मिल जाएगा। पर एमिली का ख्याल गलत है। लिली वो बला है जिसे आग जला नहीं सकती। एकदम से वो एमिली के सामने आ गई। एमिली पहले तो डरती है,
फिर पुलिस वाला इनके लिए यहाँ से कुछ दूर एक घर का अरेंजमेंट करता है। एमिली और लिली वहाँ जा रही हैं। लिली एमिली से कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, अगर मैं जल जाती तो। एमिली उसे गुस्से में देखती है। कार की स्पीड वो 110 कर देती है। इनकी कार लेक में गिरती है। यहाँ पानी के अंदर लिली और एमिली में घमासान लड़ाई होती है। ऐसा लगा एमिली का काम तमाम हो जाएगा। लिली तो उससे बलशाली निकली, पर एमिली ने अंत में लिलित पर विजय पाई। वो उसे लात से धकेल धकेल कर पानी में डुबा कर मारने में कामयाब हो गई और खुद सही सलामत बाहर आ गई। लेक के किनारे एमिली सुकून में बैठी है कि फाइनली उसे लिली से छुटकारा मिल ही गया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।